हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी स्वस्थ हैं। स्टूडेंट्स, जो हमारी पाठ 5 की कविता है, मैं सबसे छोटी हूँ। बच्चों, ये कविता हम पढ़ चुके हैं, जो कि सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखी है, यानी कि इसे कवि सुमित्रा नंदन पंत जी है। बच्चों, इस कविता में हमने पढ़ा है कि कैसे जो छोटा बच्चा है, यानी कि जो कवि है, वो ये चाहता कि मैं छोटा ही रहूं, क्योंकि जब वो छोटा था तो उसके सारे काम उसकी मम्मी करती थी, उसकी माँ करती थी, और जब वो बड़ा हो गया तो उसको सारे काम, उसके जो ज्यादातर काम उसको खुद करने पड़ते हैं। तो उसको ये लगता है कि जो माँ उनको इतना इनका ध्यान रखती है, वो उनको छलती है। क्यों छलने का मतलब है कि वो बड़े हो जाते हैं और फिर बच्चा उनके पीछे पीछे नहीं जाता, उनका पल्लू पकड़कर नहीं जा पाता और सारे काम स्वयं करने के लिए बोलते हैं। तो बच्चों, कहानी बहुत अच्छी थी, क्यों? और बच्चों, जो कविता है ये बहुत अच्छी थी। और आज तक जो इस धरती पर जो सबसे अच्छा रिश्ता है वो माँ और बच्चे का है। बच्चों, रिश्ते तो और भी है, लेकिन जितना ममतामयी इन दोनों रिश्ते में होता, इतना और दुनिया कोई दूसरे रिश्ते में नहीं होता। बच्चों, आज हम करेंगे जो हमारी कविता है, मैं सबसे छोटी हूँ, इसी के शब्द अर्थ करेंगे। आप साफ सुंदर सुंदर राइटिंग में इसको बोल बोल कर और मेरे साथ सुंदर सुंदर लिखिए। ठीक है बच्चों? क्योंकि जब आपको शब्द पता चल जाएगा, इसका शब्दों का अर्थ पता चल जाएगा, तो आप उसको वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो करते हैं आज अपना शब्द अर्थ। बच्चों, ये हमारे हैं कक्षा 4 विषय हिंदी पाठ है, पाठ 5 मैं सबसे छोटी हूँ। पहला शब्द है हमारा आंचल। ठीक है, मैं इससे पहले आपको बुक में दिखा देती हूँ जो हमने आज शब्द अर्थ किए करेंगे। ये हमारे शब्द अर्थ है, हम इनका अपने वाक्यों में प्रयोग करेंगे। ये शब्द है और अर्थ है, हम इनका अपने वाक्यों में भी प्रयोग करेंगे। तो आप सुंदर सुंदर राइटिंग के साथ बोल बोल कर आप ये शब्द अर्थ लिखिए और साथ साथ इनके वाक्य भी बनाएंगे। तो बच्चों, पहला है हमारा आंचल। आंचल होता है बच्चों साड़ी का पल्लू। ठीक है, जो किनार रहा वो। तो छोटे बच्चे होते हैं कि जब उसकी मम्मी कहीं पर भी जाते हैं तो बच्चे अपनी मम्मी की जो साड़ी का जो आंचल है, यानी कि साड़ी का जो पल्लू है, वो पकड़ कर रखते हैं। तो इसका वाक्य क्या बनाएंगे? वंश अपनी माँ के आंचल को पकड़कर चल रहा है। आप भी ऐसे बोल बोल कर। आंचल यानी कि साड़ी का पल्लू, इसका अर्थ है साड़ी का पल्लू। ल बड़े की मात्रा पल्लू। वंश अपनी माँ के आंचल को पकड़कर चल रहा है। ठीक है, अब दूसरा लिखेंगे छलती। छलती, अब इसको दोबारा पढ़ो एक बार। छलती, छलती यानी कि ये स्त्रीलिंग। अगर छलता था तो वो पुल्लिंग हो जाता, पुल्लिंग होता ना। छलता यानी कि पुरुष जाति का बोध होता है इसमें। छलती यानी कि स्त्री जाति हूँ। तो अब ये स्त्री जाति यानी छलती, औरत का आ रहा है ना, यहाँ पे स्त्री आकार आ रही है ना इसमें, स्त्रीलिंग। तो यहाँ पे धोखा देती, अगर छलता हो तो देता। ठीक है, धोखा देता। यहाँ पे छलती तो क्या है? धोखा देती। ठीक है, तो अपनी माँ को बोल रहे हैं ना, धोखा देती। ठीक है, तो इसका वाक्य लिखेंगे मेरी बहन। अब हम ये तो नहीं लिखेंगे मेरा भाई, क्योंकि वो तो पुल्लिंग हो गया। क्या लिखेंगे यहाँ पे? मेरी बहन मुझे पुराने खिलौने देकर छलती है। बहन है तो छलेगी, छलती है ना। भाई होता तो छलता होता, लेकिन वाक्य में हमारा छलती है। तो क्या लिखेंगे? मेरी बहन मुझे पुराने खिलौने देकर छलती है। तीसरा हमारा मात यानी कि माँ या फिर अम्मा। मेरी मात मेरे लिए मिठाई लाई। मात यानी कि माँ। माँ का पर्यायवाची क्या क्या है? अम्मा भी है, मात भी है। ठीक है, मात का क्या अर्थ है? माँ, अम्मा। तो वाक्य क्या बनाएंगे इसका?
मेरी मात मेरे लिए मिठाई लाई। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सज्जित, यानी कि सजाकर। मम्मी अपने बच्चों को सजाती है ना, उसको काजल लगाती है, लड़की है तो क्या करती है, उसकी चोटी करती है, बाल बनाती है, और जब आप कहीं जाते हो और या फिर तो आपको अच्छे से कपड़े पहना धुला के आपको तैयार करके आपके कंघी वगैरह करके साथ में लेके जाते हैं ना। और सुबह आपकी जब स्कूल में जाते हो तो आपको भी तभी भी सज्जित करती है, यानी सजाती है। हम वाक्य क्या बनाएंगे, सज्जित का सजाकर, अर्थ है इसका सजाकर। वाक्य, मेरी मात मुझे सज्जित करके स्कूल भेजती है। सज्जित करके भेजती है ना, आपकी कंघी करती है, आपकी ड्रेस, स्कूल की ड्रेस उसे प्रेस करती है, आपको खाना खिलाती है, और दूसरे आपके शूज़ है, सॉक्स है, आपको सारे के सारे ये कौन आपको ये तैयार करके बेचती है ना, सज्जित करके बेचती है। नेक्स्ट है हमारा गात। गात यानी कि शरीर। मेरे गात में दर्द हो रहा है, थकावट हो जाती है ना कई बार, तो हम क्या बोलते हैं, मेरे गात में दर्द हो रहा है, यानी कि मेरे शरीर में दर्द हो रहा है। ठीक है बच्चों, साफ साफ लिखना, बोल बोल कर। अब नेक्स्ट है हमारा सुखद। नेक्स्ट हमारा सुखद, सुख देने वाली। सुखद यानी कि सुख देने वाली। वाक्य, मेरी दादी मुझे सुखद कहानियां सुनाती है, यानी कि वो कहानियां जिनको सुनकर हमें अच्छा लगे। मेरी दादी मुझे सुखद कहानियां सुनाती है, यानी कि जिनको बार बार में सुनना अच्छा लगे, तो उसे क्या बोलेंगे, सुखद। अब ये नेक्स्ट है हमारा निष्प्रिय। निष्प्रिय होता है बच्चों इच्छा रहित, जिसकी कोई इच्छा ना रहे। आप घर पर रहते हो, आपके लिए मम्मी बाजार जाती है, चीज़ें लेके आती है, खिलौने लेके आती है, जो जरूरत आपकी होती है वो सब लेके आती है, तो आपकी फिर कोई इच्छा नहीं रहती, क्योंकि आपकी सारी इच्छा कौन पूरी करता है, आपके माता पिता पूरे करते हैं ना। तो निष्प्रिय, जिनके माता पिता हैं तो वो बच्चे निष्प्रिय हो जाती है, यानी कि इच्छा रहित हो जाते हैं। माँ के साथ होने से मैं निष्प्रिय हो जाती हूँ, यानी कि इच्छा रहित। जब माँ साथ में होती है तो माँ अपने आप ही चीज़ खरीद के बच्चों को ले, क्या खाना है क्या नहीं है, क्या कपड़े लेके आना, सारी चीज़ें मम्मी लेके आती है ना, पापा लेके आते हैं। ठीक है, निष्प्रिय है। अब आपको पता चल गया, इसको आपके लिए शब्द नया है, लेकिन अब एक दो बार बोलो तो अब आपको इसकी पता चल जाएगा। जब इच्छा रहित, इसका ये है अर्थ है। नेक्स्ट हमारा निर्भय, यानी कि बिना डर के, बिना किसी डर के। निर होता है बिना, भय होता है डर, बिना किसी भय के, यानी बिना किसी डर के, बिना किसी डर के। वाक्य, प्रिंस अपने पिता के साथ निर्भय हो जाता है, यानी कि बच्चा जब अपने माता पिता के साथ जाता है तो उसे किसी से डर लगता है, नहीं लगता ना। तो क्या लगे, प्रिंस अपने पिता के साथ निर्भय हो जाता है, यानी कि जब उसके पिता उसके साथ में होते हैं तो वो प्रिंस है, यानी कि जो बच्चा है वो निर्भय हो जाता है, बिना किसी डर के, वजह से डर नहीं लगता। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा 9 चंद्रोदय। ध्यान से देखो, च न द र ओ, चंद्रोदय, दय, यानी कि चांद का उदय होना, यानी कि निकलना, वो चांद निकल आए, यानी कि चंद्रोदय, चांद निकल आए, उदय होता है निकलना। जैसे सूर्योदय, सूर्य उदय, यानी कि सूर्य का निकलना होता है, तो ऐसे ही चंद्रोदय होता है। ठीक है बच्चों, चंद्रोदय होता है सूरज चांद का निकलना, रात के समय निकलता है ना। उदय होता है निकलना, और अस्त होता है छिप जाना। वो सूर्योदय यानी सूर्य का निकलना, और सूर्य अस्त होता है सूरज का छिप जाना। ऐसे ही चंद्रोदय, चांद का उदय होने, यानी कि रात के समय जब चांद निकलता है। ठीक है, तो मैं वाक्य क्या लिखेंगे, मैं चंद्रोदय यानी कि रात के समय खाना खाऊंगा, मैं चंद्रोदय के समय खाना खाऊंगा।
जब चांद निकलेगा तो तब मैं खाना खाऊंगा। ठीक है बच्चों, आपको साफ साफ ऐसे ही अपनी नोटबुक में लिखना है। तो बच्चों, आज हमने अपने मैं सबसे छोटी हूँ कविता पाठ 5 है जो, आज हमने इसके शब्द अर्थ राइट किए हैं। आप इनको साथ साथ याद करें, और जो नए शब्द हैं इनके साथ में ही, यानी ये जो शब्द है आपके लिए नए हैं, तो इनका प्रयोग आप कहाँ कहाँ करते हो इनको समझ के करिए। अब आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।